हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ANP GK ट्रिक पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए राजस्थान की नदियों से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं, तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम शिवालिक से होता है? भी कौन सी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है? तो आप सभी जानते हैं घग्गर नदी है जो शिवालिक के पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियों से घग्गर नदी का उद्गम होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी। जयसमंद झील का निर्माण गोमती नदी पर किया गया, महाराजा जय सिंह द्वारा, गोमती नदी पर। और पहले जयसमंद झील उदयपुर ज़िले में आती थी। अब नवीनतम ज़िले बनने के बाद जयसमंद झील है जो कौन से ज़िले में चली गई? तो ये सलूम्बर ज़िले में चली गई। ठीक है दोस्तों, सलूम्बर ज़िले में चली गई। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है, मतलब काली सिंध नदी राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिद्दागाव झालावाड़। ठीक है दोस्तों, बिद्दागाव झालावाड़ से काली सिंध नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिसलपुर बांध किस नदी पर है? बिसलपुर जो बांध है किस नदी पर है? बिसलपुर बांध जो है आपका हो जाएगा बनास नदी में, और ये बिसलपुर बांध है जो टोंक ज़िले में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, बिसलपुर बांध टोंक ज़िले में बना हुआ है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लूणी बेसिन को किस नाम से जानते हैं? जिस क्षेत्र में लूणी नदी बहती है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। सॉरी दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, तो इसमें आप डी ऑप्शन कर लीजिएगा, गोंडवाड़ क्षेत्र। गोंडवाड़ क्षेत्र में लूणी नदी बहती है। जिस क्षेत्र में लूणी नदी बहती है उसे गोंडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सा युग्म सही है। अब आपको इनमें से देख के बताना है कि कौन सा युग्म सही है। ये नदियां दे रखी हैं, इनमें दिया हुआ है नदी और उसकी सहायक नदी दी हुई है, तो इस हिसाब से सोम और माही, सोम जो नदी है माही की सहायक नदी है, तो इसमें यह सही हो जाएगा। जाखम जो नदी है वो भी माही नदी की सहायक नदी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और पार्वती नदी है जो चंबल नदी की सहायक है, और ये भी इसमें मेल नहीं खाती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बांकली बांध किस नदी पर बना है? बांकली जो बांध है किस नदी पर है? ये बांकली बांध है जो सूकड़ी नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, सूकड़ी नदी पर जालोर ज़िले में बना हुआ है। ठीक है, बांकली जो बांध है जालोर ज़िले में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जवाई नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? इसमें ध्यान रखना दोस्तों, जवाई नदी का जो उद्गम है वो तो पाली से होता है। ठीक है, जवाई नदी का उद्गम पाली से होता है, लेकिन जालोर जो शहर है वो जवाई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चंबल नदी का सर्वाधिक बीहड़ किस ज़िले में है? तो इस बात का आप ध्यान रखना, सवाई माधोपुर जो है यह पहले था, और अब नए आंकड़ों के अनुसार कोटा जो है इसमें चंबल नदी का जो सर्वाधिक बीहड़ का क्षेत्र है, सर्वाधिक बीहड़ भूमि जो है कोटा में है। ठीक है दोस्तों,
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो इसमें आप ध्यान रखना, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी इसमें हो जाएगी कांकनी। कांकनी जो नदी है वो जैसलमेर के कोटरी गांव से निकलती है। कोटरी गांव से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई जो है सिर्फ 17 किलोमीटर ही ये राजस्थान में बहती है। 17 किलोमीटर राजस्थान में बहती है और भुज झील में यह विलीन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, भुज झील में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बाणगंगा नदी निकलती है, बाणगंगा नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैराठ की पहाड़ी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान का सबसे लंबा बांध किस नदी पर है? तो आप सभी जानते होंगे कि राजस्थान का सबसे लंबा बांध जो है माही बजाज सागर बांध है। ठीक है दोस्तों, माही बजाज सागर बांध जो किस नदी पर बना हुआ है? माही नदी पर बना हुआ है। माही बजाज सागर बांध माही नदी पर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के भूभाग पर बहने वाली सबसे लंबी नदी, राजस्थान के भूभाग पर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनास। क्योंकि इसमें चंबल नदी जो है इसकी लंबाई हम पहले 966 किलोमीटर पढ़ते थे, लेकिन अब नए आंकड़ों के अनुसार चंबल नदी की जो लंबाई 1051 या 52 किलोमीटर भी कहीं मिलती है। तो ये जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों में बहती है, लेकिन इसमें पूछा है कि राजस्थान के भूभाग पर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सोम नदी निकलती है, सोम जो नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो सोम नदी जो है बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, सोम नदी बिछामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पांचना बांध किस जिले में है? पांचना बांध किस जिले में है भाई? तो ये आपका हो जाएगा, पांचना बांध करौली जिले में है। पांचना जो बांध है करौली जिले में है। यह बांध मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है। मिट्टी का सबसे बड़ा बांध, मिट्टी का बना सबसे बड़ा बांध है जो करौली जिले में है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, मेजा बांध बना है, ये मेजा जो बांध है किस नदी पर है? तो ये मेजा बांध कोठारी नदी पर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है? तो कौन सी नदी भी सांबर झील में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंथा। सांबर झील में मेंथा। एक बात ध्यान रखना, मुख्य तौर से सांबर झील में 4 नदियां गिरती है, रूपनगढ़, खारी और खंडेला, और एक ये आपकी हो गई मेंथा। ठीक है दोस्तों, रूपनगढ़, खारी और खंडेला ये सांबर झील में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है, डाई नदी का संबंध किस राज्य से है? तो डाई नदी का संबंध राज्य तो इसमें राजस्थान है ही, सबको ही पता है। तो ये क्वेश्चन इसमें ये पूछ रहा है कि किस जिले से संबंध है, कि डाई नदी का संबंध किस जिले से है? तो आप सब बताइए कि डाई नदी का संबंध किस जिले से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। डाई नदी का संबंध अजमेर जिले से है। ठीक है दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन, मारवाड़ का अमृत सरोवर है, कि मारवाड़ का अमृत सरोवर है जो किस बांध को कहते हैं? ठीक है दोस्तों, मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाई बांध को।
जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। ये जवाई जो बांध है इसको जल आपूर्ति उदयपुर की सेई परियोजना द्वारा इसमें जल आपूर्ति की जाती है भाई। उदयपुर की सेई परियोजना द्वारा जल आपूर्ति की जाती है जवाई बांध को, ये सब याद रखना आप, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेनाल जलप्रपात है जो किस जिले में है। मेनाल जलप्रपात है जो आपका किस जिले में है, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। चित्तौड़गढ़ जिले में मेनाल जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है माधव सागर बांध किस जिले में है, कि माधव सागर बांध किस जिले में है, तो ये आपका हो जाएगा माधव सागर बांध दौसा जिले में है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मोरेल बांध किस जिले में है, कि ये जो मोरेल जो बांध है वो किस जिले में है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरेल बांध सवाई माधोपुर जिले में है, ठीक है दोस्तों, सवाई माधोपुर जिले में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, बताइए भी कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माही। माही नदी जो है अरब सागर में गिरती है, ठीक है दोस्तों। ये मध्य प्रदेश से मेहंद झील से इसका उद्गम होता है, ठीक है। फिर ये बांसवाड़ा और इधर ऊपर से प्रतापगढ़ और डूंगरपुर इस साइड होके अरब सागर में गिरने वाली नदी है, ठीक है दोस्तों, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। अगला क्वेश्चन है बाणगंगा नदी का उद्गम है, ये क्वेश्चन बताइए भी आप, बाणगंगा नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से है, तो बाणगंगा नदी का जो उद्गम है आपके कोटपुतली बहरोड से हो जाएगा, कोटपुतली बहरोड, ठीक है दोस्तों। ये पहले जयपुर ज़िले में पड़ता था और अब नए ज़िले बनने के बाद ये कोटपुतली बहरोड में बाणगंगा नदी का उद्गम है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तोरावाटी बेसिन में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, जो तोरावाटी बेसिन है उसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कांतली नदी। कांतली नदी जो है तोरावाटी क्षेत्र में बहती है, ठीक है। कांतली नदी का उद्गम जो है खंडेला पहाड़ी सीकर से होता है, ठीक है, खंडेला पहाड़ी सीकर से होता है, ठीक है दोस्तों, और इसकी कुल लंबाई 100 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। तोरावाटी बेसिन में बहने वाली कांतली नदी है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।